गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज का यह सत्संग बड़ी ही रूहानी से भरा हुआ सत्संग है। आज का यह सत्संग बड़े ही आध्यात्मिक रहस्य से भरा हुआ सत्संग। आप सभी ने कई बार सत्संगों में संत महात्माओं को 3 शरीरों के बारे में फरमाते हुए सुना होगा। आज के इस सत्संग द्वारा हम यह समझेंगे, हमें अपने दूसरे शरीरों के बारे में कोई बोध क्यों नहीं है। हमें तो केवल अपने स्थूल शरीर की ही खबर है। क्यों हमें अन्य शरीरों की कोई खबर नहीं, क्या कारण है, इसके बारे में आज के इस सत्संग द्वारा हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करिए। सत्संग द्वारा आपको आपके आध्यात्मिक मार्ग पर काफी सहायता मिलेगी। आपको आपके रूहानी सफर पर सहायता मिलेगी। सबसे पहली जो बात हमें समझ लेनी है वह यह कि यह जो हमारा पहला शरीर है, यह स्थूल शरीर, जब तक हम इस शरीर के प्रति ही मूर्छित हैं, तब तक यह शरीर हमारे दूसरे शरीरों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता। तब तक हमें दूसरे शरीरों के बारे में कोई खबर नहीं लगती, दूसरे शरीरों का कुछ पता नहीं चलता। हम अपने शरीर के प्रति ही मूर्छित हैं। मूर्छित से मतलब है हम अपने शरीर के प्रति बोधपूर्ण नहीं हैं। चलते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम चल रहे हैं। उठते हैं तो हमें पता नहीं होता हम उठ रहे हैं। खाना खाते हैं तो हमें पता नहीं होता हम खाना खा रहे हैं। हम तो ख्यालों में खोए होते हैं, हम तो किसी और दुनिया में जी रहे होते। शरीर से हम जो काम लेते हैं वह अत्यंत मूर्छा और निद्रा में ले रहे हैं। किस कारण? क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारे हाथ पैर क्या करते रहते हैं और हम भीतर किस ख्यालों में खोए रहते हैं, किस दुनिया में खोए रहते हैं। हम ख्यालों में खोए रहते हैं, फिर शरीर के प्रति हमारा बोध नहीं रहता। फिर शरीर की अधिकतर क्रियाएं तो ऐसी हो जाती हैं जो हमारे बिना बोध के, हमारे बिना किए भी होने लग जाती। कोई कुर्सी पर बैठकर पैर हिला रहा है, उसे जरा बोध नहीं होता कि उसका पैर हिल रहा है। वह तो भीतर किन्हीं और ही ख्यालों में खोया होता है, भीतर किसी और ही दुनिया में खोया होता है। बाहर उसका पैर हिलता रहता। उससे पूछो कि पैर क्यों हिला रहे हो, तब उसे कुछ पता नहीं होता। पता होगा भी कैसे? उसका तो शरीर के प्रति बोध था ही नहीं। उसके भीतर शरीर का बोध नहीं बल्कि विचारों का बहाव था। बहाव में वह बड़ी दूर तक बह गया। जो व्यक्ति विचारों में खो जाता है उसका बोध अपने शरीर से हट जाता, उसे फिर शरीर की क्रियाओं की खबर नहीं रहती। हम अपने शरीर के प्रति करीब करीब मूर्छित हुए बैठे हैं। अगर हम इस शरीर के प्रति ही मूर्छित हैं तो दूसरे शरीरों के प्रति तो और भी मूर्छित होंगे, क्योंकि वे तो बहुत सूक्ष्म हैं। अगर इस स्थूल दिखाई पड़ने वाले शरीर के प्रति भी हमारा कोई होश, कोई जागरूकता नहीं, तो जो शरीर हमें दिखाई नहीं पड़ते, अदृश्य हैं, उनका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। उनके प्रति तो हमें कभी होश नहीं हो सकता। बिना होश के सामंजस्य नहीं है। सब सामंजस्य होश में होता, नींद में सब सामंजस्य टूट जाता है। पहली बात जो हमें स्मरण रखनी है वह यह कि हमें इस शरीर के प्रति जागरूक होना। यह शरीर छोटा सा भी काम करे तो उसमें एक स्मरण होना आवश्यक है। महात्मा बुद्ध कहते थे, तुम राह पर चलो तो तुम जानो कि चल रहे हो। ऐसा ना हो कि तुम चलते चले जाओ और भीतर विचारों में खोए रह जाओ, चलने की खबर ना रहे। महात्मा बुद्ध कहते थे, जब तुम्हारा बायां पैर उठे तो तुम्हारे चित्त को पता हो कि बायां पैर उठा है, और जब तुम रात बिस्तर पर करवट लो तो तुम जानो कि तुमने करवट ली है। लेकिन ऐसा कब हो सकता है? कब हो सकता है कि बायां पैर उठे और चित्त को पता हो कि बायां पैर उठा? ऐसा केवल तभी हो सकता है अगर चित्त विचारों से खाली हो। चित्त अगर विचारों से भरा हुआ है तो बायां पैर उठेगा, दायां पैर उठेगा, हाथ उठेगा, पैर उठेगा, पूरा बाजार घूम आओगे, लेकिन शरीर की कोई खबर ना रहेगी। शरीर के प्रति कोई बोध ना होगा। भीतर अपने विचारों में खोए खोए ही पूरा बाजार घूम आओगे। जो शरीर बाजार लेकर जाता है उस शरीर की किसी को कोई खबर नहीं रहती। इसलिए महात्मा बुद्ध समझाते हैं
अगर रास्ते पर भी चलो तो होशपूर्ण चलो। यह भीतर स्मरण हो कि चल रहे हो। ऐसा ना हो कि भीतर चलने का कोई स्मरण ना हो, भीतर आप कहीं विचारों में खोए हों। किसी व्यक्ति के विचारों में, दोस्त के विचारों में, रिश्तेदारों के विचारों में, काम के विचारों में, धन के विचारों में, जिस किसी भी विचार में हो, किसी भी विचार में आपको खोना नहीं। आप जब रास्ते पर चल रहे हैं, होशपूर्वक चलने का प्रयास करें। कुछ दिन प्रयास करने से धीरे धीरे होश सधना शुरू हो जाए। धीरे धीरे आपको चलते समय चलने का स्मरण बनना शुरू हो जाएगा। भीतर आप विचारों में खोना बंद कर देंगे। पर जब भी आप कहीं जाएं, बाजार जाएं या कहीं भी जाएं, तो चलते समय अपने शरीर का बोध बनाए रखें। शरीर चल रहा है, यह बोध बनाए रखें। शरीर को भूल ना जाए। शरीर को केवल और केवल आप तभी भूलेंगे जब आप भीतर विचारों में खो जाएं। तो अगर आप शरीर को भूल जाते हैं, तब आपको इस ओर ख्याल कर लेना है कि आप विचार में खो गए थे। फिर अपने आप को विचार से बाहर निकालकर होशपूर्वक चलना शुरू कर देना। धीरे धीरे होश सधना शुरू हो जाता। जैसे जैसे हम इस स्थूल शरीर के प्रति जागरूक होते जाएंगे, इस स्थूल शरीर के प्रति बोधपूर्ण होते जाएंगे, हमें अपने सूक्ष्म शरीरों की भी खबर लगनी शुरू हो जाती। लेकिन हम स्थूल शरीर के प्रति ही जागरूक नहीं। शरीर को हम भूल ही जाते हैं। हम भूल जाते हैं हमारे पास शरीर भी है। बाजार जाते हैं तो शरीर का स्मरण नहीं रहता, बल्कि बाजार का स्मरण होता। हम बाजार के प्रति तो जागरूक हैं, लेकिन अपने इस शरीर के प्रति जागरूक नहीं। अपने शरीर के प्रति जागरूक होना है, इस स्थूल शरीर के प्रति बोधपूर्ण होना। यह शरीर छोटा सा भी काम करे तो उसमें एक स्मरण होना आवश्यक है। यदि हम अपने शरीर के प्रत्येक काम को होश से करने लगें तो हमारा यह शरीर पारदर्शी हो जाएगा। कभी अपने दाएं या बाएं हाथ को नीचे से ऊपर तक होशपूर्वक उठाएं और तब आपको एहसास होगा आप हाथ से अलग हैं, क्योंकि उठाने वाला बहुत भिन्न है। वह जो भिन्नता का बोध होगा वह आपको सूक्ष्म शरीर का बोध होगा। हमारा यह जो स्थूल शरीर है, इसकी सार्थकता ही यही है कि यह हमें और सूक्ष्म शरीरों का बोध कराए। लेकिन हम इसी को पकड़ कर बैठ जाते हैं। हम स्थूल शरीर को ही पकड़ कर बैठ जाते हैं। शरीर के प्रति होशपूर्ण होने का अर्थ है होशपूर्वक उठना बैठना। होशपूर्वक चलने फिरने का अर्थ है कि जब हम अपने शरीर के प्रति होशपूर्ण हो जाएं, शरीर के प्रति बोधपूर्ण हो जाएं, तब उस बोध से भीतर सूक्ष्म शरीर का अनुभव होगा। हमें फिर उस अनुभव को पकड़ना है। फिर हमें शरीर के अनुभव पर सीमित नहीं रहे। यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। यह शरीर अग्नि के स्पुर्द हो जाए। इस शरीर के मोह से मत चिपके रहना। इस शरीर को ही अपना होना समझकर मत बैठे रहना, वरना अंतिम बेला में जब यह शरीर जलाया जाएगा, मिट्टी में दफनाया जाएगा, तो इसका मोह भी दुख पैदा करेगा, पीड़ा और दर्द पैदा करेगा। जिसे भौतिक जगत का ही अनुभव है, स्थूल शरीर का ही अनुभव है, जिसे सूक्ष्म का कोई अनुभव नहीं, सूक्ष्म शरीर की कोई खबर नहीं, वह अपने आप को सारा जीवन शरीर समझता रहता। शरीर के लिए खाता पीता है, शरीर के लिए इतना दौड़ता फिरता है, शरीर के लिए इतने दुखड़े उठाता है, शरीर को अपना होना समझकर बैठ जाता। जैसे जैसे शरीर बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है, झुर्रियां आने लगती हैं, शरीर कमजोर होने लगता है, शरीर साथ नहीं देता, वैसे वैसे अकल आनी शुरू होती है कि इस शरीर को अपना मानकर बहुत बड़ी गलती करती, बहुत बड़ा दुख अपने सर ले लिया। इस स्थूल शरीर के अनुभव तक ही मत ठहरे रह जाना, सूक्ष्म अनुभवों तक प्रवेश करो। सूक्ष्म में प्रवेश करने के लिए इस स्थूल के प्रति पहले जागरूक हो जाओ। यह शरीर छोटा सा भी काम करे तो उसके प्रति जागरूक रहो। हाथ को ऊपर उठाते हो तो उसके प्रति जागरूक रहो, हाथ ऊपर उठा। ऐसा न हो हाथ ऊपर उठे और भीतर आप विचारों में खोए रहे, वह फिर इस शरीर के प्रति जागरूक होना ना हो। जब आप इस शरीर के प्रति जागरूक हो जाएंगे, जब स्थूल के प्रति आप जागरूक होना शुरू हो जाएंगे, तब आपको सूक्ष्म के अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमें इस बात को स्मरण रखना है, यह जो हमारा स्थूल शरीर है, यह हमें किस लिए मिला है, ताकि हम सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर सकें।
हमें यह खबर लग सके, हम यह शरीर नहीं, हम नहीं मरते, मिट्टी के नीचे हम नहीं दफनाए जाते, यह अग्नि के स्पुर्द हम नहीं होते। लेकिन हम इस स्थूल शरीर को ही पकड़ कर बैठ जाते हैं। और पकड़ कर बैठने की जो तरकीब है वह यह है कि हम इस शरीर के प्रति मूर्छित तादाद में कर लेते हैं। इस शरीर के प्रति जागरूक नहीं है, हम इस शरीर के प्रति सोए हुए। शरीर को हम बिल्कुल मूर्छा की तरह जी रहे हैं। इस शरीर की एक एक क्रिया के प्रति जागोगे तो आपको फौरन दूसरे शरीर का बोध होना शुरू हो जाएगा। फिर दूसरे शरीर की भी अपनी क्रियाएं हैं, लेकिन उनमें आप तब तक नहीं जा सकोगे जब तक इस शरीर की क्रियाओं के प्रति जागोगे नहीं, जागरूक नहीं होगे, क्योंकि वे सूक्ष्म हैं। अगर आप इस शरीर की क्रियाओं के प्रति जाग गए तो आपको दूसरे शरीरों की क्रियाओं का भी हलन चलन पता लगने लगेगा। दूसरे शरीर की हलन चलन पर जिस दिन आप जागोगे उस दिन आप बहुत हैरान हो जाओगे कि यह तो हमें पता ही नहीं था कि हमारे भीतर सूक्ष्म ताकतें हैं और वे पूरे वक्त काम कर रही हैं। भाव, शरीर में उठने वाले भावों के प्रति होश। एक आदमी ने क्रोध किया। क्रोध का जन्म दूसरे शरीर में होता है, अभिव्यक्ति पहले शरीर में होती है। क्रोध मूलतः दूसरे शरीर की क्रिया है, पहले शरीर का तो साधन की तरह उपयोग होता है। इसलिए आप चाहो तो पहले शरीर तक क्रोध को आने से रोक सकते हो। दमन में यही करते हो। मेरा मन हुआ है, क्रोध से भर गया हूं और तुम्हें उठाकर लकड़ी मार दूं। लकड़ी मारने से मैं रोक सकता हूं क्योंकि यह पहले शरीर की क्रिया है। यह मूलतः क्रोध नहीं है, यह क्रोध की अभिव्यक्ति भर है। लकड़ी मारने से रोक सकता हूं, चाहूं तो आपको देखकर मुस्कुराता भी रह सकता हूं, लेकिन मेरे भीतर दूसरे शरीर पर क्रोध फैल जाएगा। तो दमन में इतना ही होता है कि हम अभिव्यक्ति के तल पर उसको प्रकट नहीं होने देते, लेकिन मूल स्रोत के तल पर वह प्रकट हो जाता। जब आपको पहले शरीर की क्रियाओं का पता चलना शुरू होगा तब आपको अपने भीतर उठने वाले प्रेम, अपने भीतर उठने वाले क्रोध, अपने भीतर उठने वाली घृणा, अपने भीतर उठने वाले भय की समझ आने लगेगी। आपको यह पता चलने लगेगा कि उनकी गतियां हैं, और जब आप दूसरे शरीर पर उठने वाले इन सब भावों की गति को नहीं पकड़ पाते हो तब तक ज्यादा से ज्यादा दमन ही कर सकते हो, मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि आपको पता ही तब चलता है जब वह इस शरीर तक आ जाता है। आपको खुद भी तभी पता चलता। जब तक क्रोध आपके स्थूल शरीर से प्रकट नहीं होता आपको भी क्रोध की इतनी खबर नहीं होती। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपको तब तक क्रोध की खबर नहीं लगती जब तक क्रोध दूसरे के शरीर तक ना पहुंच जाए, जब तक आप इस शरीर द्वारा, अपने शरीर द्वारा दूसरे के शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। इस कदर भी आदमी मूर्छित है, इस कदर भी आदमी सोया हुआ। हम इतने मूर्छित होते हैं कि जब तक हमारा चांटा दूसरे के गाल पर लग ना जाए तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि मैं चांटा मारने वाला था। जब चांटा लग ही जाता है तब यह होश आता है कि कोई घटना घट गई, कोई गलती हो गई। लेकिन यह उठता है सूक्ष्म शरीर में, वहां से पैदा होता समस्त भाव, जितना भाव है। इसलिए दूसरे शरीर को भाव शरीर कहा गया। उसकी अपनी गतियां, क्रोध में, प्रेम में, घृणा में, अशांति में, भय में उसके अपने मूवमेंट हो रहे हैं। उसकी गतियों को आप पहचानने लगोगे अगर आप सूक्ष्म शरीर के प्रति बोधपूर्ण होना शुरू कर दें। लेकिन पहले स्थूल शरीर के प्रति बोधपूर्ण होना आवश्यक है ताकि आपको सूक्ष्म की खबर लग सके। सूक्ष्म की खबर ही नहीं होगी तो उसके प्रति बोधपूर्ण हुआ कैसे जाएगा। स्थूल की खबर है, स्थूल के प्रति बोधपूर्ण होते जाओ, होशपूर्वक इस शरीर से हर एक काम करो। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बोध बढ़ता जाएगा सूक्ष्म का अनुभव होना शुरू हो जाए। फिर सूक्ष्म के प्रति बोधपूर्ण होना है, उसके बाद हमें क्रोध, प्रेम, घृणा, इन सब की गतियों की खबर लग सकती है, उससे पहले नहीं। ये सूक्ष्म अनुभव है, ये स्थूल के अनुभव नहीं, ये सूक्ष्म में प्रवेश करके ही जाने जा सकते। जब आप भयभीत होते हो तब आपका सूक्ष्म शरीर एकदम सिकुड़ जाता। इस कारण जो भय में संकोच मालूम पड़ता है वह स्थूल शरीर का नहीं, पहले शरीर का नहीं,
क्योंकि पहला शरीर तो उतना ही रहता, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले शरीर के आयतन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है सिकुड़ जाता है भय के कारण। इसलिए जो आदमी भयभीत रहता है उसके पहले शरीर पर भी संकोच के प्रभाव दिखाई पड़ने लगते हैं। उसके चलने में, उसके बैठने में वह पूरे वक्त दबा दबा मालूम पड़ता है, जैसे चारों तरफ से कोई उसे दबाए हुए हो। वह खड़ा होगा तो सीधा खड़ा ना होगा, झुक कर खड़ा होगा। वह बोलेगा तो लड़खड़ाएगा, चलेगा तो उसके पैर कांपेंगे। वह दस्तखत करेगा तो उसके अक्षर कंपे हुए और हिले हुए होंगे। कहने का अर्थ यह है, जो सूक्ष्म शरीर भय में सिकुड़ जाता है वह प्रेम में फैलता भी है। भीतर जब आप इस शरीर की क्रियाओं को पहचान जाओ तो आपको सूक्ष्म शरीर की क्रियाओं को भी पहचानना पड़ेगा, वह क्या हो रहा है। जब आप प्रेम में होते हो तो आपको लगता है आप फैल गए। असल में प्रेम में इतनी मुक्ति इसलिए मालूम होती है कि हम एकदम फैल जाते। कोई है जिससे अब भय की कोई जरूरत नहीं। जिस व्यक्ति को हम प्रेम करते हैं उसके पास हमें भय का कोई कारण मालूम नहीं पड़ता। असल में प्रेम का मतलब ही यह है कि जिससे हमें भय नहीं, जिसके सामने हम जैसे हैं वैसे रह सकते हैं। हमें ऊपर से कुछ भी थोपने की जरूरत नहीं, झूठे चेहरे, झूठे भाव थोपने की कोई जरूरत नहीं। आपका यह जो स्थूल शरीर है यह इतना ही रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका जो भीतर का शरीर है, सूक्ष्म शरीर, वह खिल जाता है और फूल जैसा हो जाता है प्रेम के क्षणों में। इसलिए प्रेम के क्षण बड़े ही मूल्यवान। ध्यान में निरंतर लोगों को अनुभव होता है, किसी को अनुभव होता है कि उसका शरीर बहुत बड़ा हो गया, यह शरीर इतना ही रहता है, यह स्थूल शरीर इतना ही रहता है। ध्यान में उसे लगता है कि यह क्या हो रहा है, मेरा शरीर फैलता जा रहा है, पूरे कमरे को भर लिया। जब वह आंख खोलकर देखता है तो हैरान होता है कि शरीर तो उतना ही है, लेकिन वह जो एहसास था, वह जो अनुभव था, उसका पीछा करता है, वह भी झूठा नहीं था। असल में वह अनुभव सूक्ष्म शरीर का, वह सूक्ष्म शरीर है, उसके आयतन का कोई अंत नहीं है। वह भाव से फैलता और सिकुड़ता। अगर भीतर प्रेम होगा तो वह सूक्ष्म शरीर फैलेगा, आपको अपने भीतर फैलाव मालूम पड़ेगा, आपको अपने भीतर आनंद मालूम पड़ेगा। भय में वह शरीर सिकुड़ जाता है, इसलिए भय में आप बड़े ही चिंतित और परेशान हो जाते। सूक्ष्म शरीर इतना फैल सकता है कि सारे जगत में भर जाए। वह इतना सिकुड़ सकता है कि एक छोटे अणु में भी उसके लिए जगह मिल जाए। वह भाव शरीर, फैला हुआ होना भाव शरीर की स्वस्थता है। अगर आप सूक्ष्म शरीर के प्रति बोधपूर्ण हो जाएं, तो उसकी क्रियाएं आपको साफ साफ दिखाई पड़नी शुरू हो जाएंगी। उसका फैलना, उसका सिकुड़ना, वह किन परिस्थितियों में फैलता है, किन में सिकुड़ता है, यह आपको साफ साफ दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। जिनमें वह फैलता है, अगर साधक उन क्रियाओं में जीने लगे तो दूसरे शरीरों के साथ मेल पैदा होना शुरू हो जाता। जिसमें वह सिकुड़ता है, अगर उसमें जीने लगे तो इस शरीर में और दूसरे शरीर में मेल टूट जाता है, क्योंकि उसका फैलाव भी उसकी सहजता है। जब वह पूरा फैला होता है, पूरा प्रफुल्लित होता है, तब वह इस शरीर के साथ एक सेतु में बन जाता है। और जब वह भयभीत होता है, सिकड़ा हुआ होता है, तो सूक्ष्म शरीर के स्थूल शरीर से संबंध छीन भिन्न हो जाते हैं, वह अलग एक कोने में पड़ जाता। फिर तीसरा शरीर है, उसकी गति और भी सूक्ष्म है और आपके भय, क्रोध, प्रेम और घृणा इनसे भी ज्यादा सूक्ष्म है। उसकी गति को पकड़ने के लिए दूसरे शरीर में जब तक पूरी सफलता ना मिल जाए तब तक बहुत कठिनाई है। समझना भी थोड़ी कठिनाई है, क्योंकि अब गैप बहुत बड़ा हो गया। हम पहले शरीर पर मूर्छित हैं, इसलिए पहले शरीर से दूसरा शरीर निकट है। थोड़ी बहुत बात समझ में आती। तीसरे शरीर के साथ हमारा बहुत गैप हो गया है, यानी ऐसा फर्क पड़ गया है कि दूसरा शरीर तो हमारे बगल का पड़ोसी था। कभी कभी उसकी आवाज, उसके चौके में बर्तन के गिरने की आवाज, कभी उसके बच्चों के रोने की आवाज सुनाई पड़ जाती थी। लेकिन तीसरा शरीर पड़ोसी के बाद का पड़ोसी है, उसके चौके की भी आवाज कभी नहीं आती, उसके बच्चे के रोने की भाई, उसके बच्चे का रोने का भी कभी पता नहीं चलता। तीसरे शरीर की यात्रा और भी सूक्ष्म है और उसे तभी पकड़ा जा सकता है जब हम दूसरे में भाव को पकड़ने लगे।
तब तीसरे में हम तरंगों को पकड़ सकते हैं। तरंगे भाव के भी पूर्व है। तरंगों का ही सघन रूप भाव है और भाव का सघन रूप क्रिया है। इसलिए अगर आप मुझ पे क्रोध करते हैं तो मुझे तब तक क्रोध का पता चलेगा ही नहीं जब तक आप मेरे ऊपर क्रोध प्रकट नहीं करते, क्योंकि जब वह क्रिया बन जाए तभी मैं देख पाऊंगा। लेकिन आप क्रिया के पहले ही उसको देख सकते हो। आपके भीतर क्रोध उठा, आप उसे पहले देख सकते हो। मैं आपके भीतर उठे क्रोध को तब तक नहीं देख सकता जब तक आप उसे प्रकट ना करें। लेकिन जो क्रोध उठा है उसके भी अणु हैं जो सूक्ष्म शरीर से आते, और वे अणु अगर ना आए तो भाव शरीर में क्रोध नहीं उठ सकता। अब वह जो सूक्ष्म शरीर है वह सिर्फ तरंगों का समूह है और वह हमारी सब स्थितियां। वहां तक पहुंचने के लिए हमें अपने दूसरे शरीर के प्रति पूर्ण बोध से भरना होगा। सबसे पहले हमें स्थूल क्रियाओं के प्रति जागरूक होना है। स्थूल यानी जो यह शरीर, यह भौतिक शरीर है, इसकी क्रियाओं के प्रति जागरूक होना। जैसे जैसे हम इसके प्रति जागरूक होंगे हम सूक्ष्म में प्रवेश करते चले जाएंगे, सूक्ष्म का अनुभव होना शुरू हो जाए। फिर हमें हमारे भीतर जो भाव उठ रहे हैं, प्रेम, घृणा, क्रोध, इन सभी के प्रति जागरूक होना है, इन सभी के प्रति बोधपूर्ण होना। जब हम इनके प्रति भी बोधपूर्ण होना शुरू हो जाते हैं तब हमें इनसे भी सूक्ष्म जो तरंगे हैं, तब भीतरी तरंगे आपकी पकड़ में आ जाएंगी। तब आपको यह खबर लगेगी कि प्रेम और घृणा ये अलग चीजें नहीं हैं, ये उस एक ही ऊर्जा का प्रभाव, सभी उस एक ही तरंग से उत्पन्न हो रहे हैं। जो तीसरे तल पर जागना शुरू कर देता है वह एक बहुत अजीब स्थिति में पहुंच जाता। क्यों? क्योंकि वह अजीब स्थिति यह होती है कि आपके पास चुनाव नहीं रह जाएगा, हम प्रेम को चुने कि घृणा को चुने। क्योंकि तब आपको यह अनुभव हो जाता है, तब आप यह जान जाते हैं कि ये दोनों एक ही चीज के नाम हैं, और आपने एक को भी चुना तो दूसरा भी चुन लिया गया, दूसरे से आप बच नहीं सकते। इसलिए तीसरे शरीर पर खड़े हुए आदमी से अगर आप कहते हो कि हमें प्रेम करो तो वह पूछेगा कि घृणा की भी तैयारी है या नहीं, घृणा सह सकोगे? तब हम कहेंगे नहीं। तब हम कहेंगे हम तो प्रेम चाहते हैं, आप हमें प्रेम दो। तो वह कहेगा यह बहुत मुश्किल है कि मैं आपको प्रेम दे सकूं, क्योंकि प्रेम जो है वह घृणा के संघातों का ही एक रूप, असल में ऐसा रूप जो आपको प्रीतिकर लगता है, और घृणा ऐसा रूप है उन्हीं किरणों का, उन्हीं तरंगों का जो आपको अप्रीतिकर लगता है। जो तीसरे तल पर खड़ा हुआ व्यक्ति है द्वंद से मुक्त होने लगता है, क्योंकि पहली दफा उसे पता चलता है कि जिन दो चीजों को उसने दो माना था वे दो नहीं थी, वे एक ही थी। जो दो शाखाएं दिखाई पड़ती थी वे पेड़ पर आकर एक ही वृक्ष की शाखाएं थी, और बड़ा पागल था वह कि वह एक को बचाने के लिए दूसरे को काटता रहा, लेकिन उससे कुछ कटना नहीं हो सकता था, क्योंकि वृक्ष गहरे में एक ही था। पर दूसरे पर जाकर ही हमें तीसरे का बोध हो सकता है, क्योंकि तीसरे की बड़ी सूक्ष्म तरंगे हैं, वहां भाव भी नहीं बनता, सीधी तरंग होती है। अगर आपको तीसरे तल की तरंगों का पता चलने लग जाए तो आपको एक अनूठा अनुभव होगा। तब आप किसी व्यक्ति को देखकर ही कह सकते हो कि वह किन तरंगों से तरंगायित, क्योंकि आपको अपनी तरंगों का पता नहीं है, इसलिए आप दूसरों को नहीं पहचान पाते। नहीं तो प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे के पास उसके तीसरे शरीर से निकलने वाली तरंगों का पुंज होता है। तीसरे शरीर का ठीक अनुभव हो तो वे रंग आपको दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं, और वे रंग जब आपको दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं तो अपने ही नहीं दिखाई पड़ते बल्कि दूसरों के भी दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं। अपना आभा मंडल तो फिर आप देख ही सकते हैं, दूसरों का आभा मंडल भी आपको नजर आना शुरू हो जाता। असल में जितने दूर तक हम अपने गहरे शरीर को देखते हैं उतने ही दूर तक हम दूसरे के शरीर को भी देखने लगते हैं, क्योंकि हम अपनी इस फिजिकल बॉडी को ही जानते हैं, इसलिए हम दूसरे के भी फिजिकल बॉडी को ही जान पाते हैं। जिस दिन हम अपने सूक्ष्म शरीर को जानेंगे उसी दिन हमें दूसरों के सूक्ष्म शरीर का पता चलना शुरू होगा। इसके पहले कि हम क्रोध करें जाना जा सकता है कि अब हम क्रोध करेंगे। हमें जब तक अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव नहीं, हमें दूसरे के सूक्ष्म शरीर का अनुभव नहीं हो सकता। हम जब तक अपने को ही शरीर माने बैठे हैं हमें दूसरे भी शरीर ही मालूम पड़े। स्मरण रहे, जो अपने को शरीर समझता है वह सद्गुरु को भी शरीर समझकर बैठ जाता।
वह सद्गुरु की भी पहचान नहीं कर पाता, उसे यह खबर नहीं होती असल में जो सद्गुरु है वह कोई स्थूल शरीर नहीं है। सद्गुरु तो वह तत्व हो चुका है जो जलता नहीं, कटता नहीं, मरता नहीं। यह शरीर तो जल जाता है, कट जाता है, मर जाता। अपने को शरीर समझने वाला सद्गुरु को पहचान नहीं पाता, सद्गुरु को भी देह समझकर बैठ जाता। जब तक आपको अपने सूक्ष्म शरीर का अनुभव नहीं होगा, आपको इस बात पर विश्वास नहीं होगा कि सूक्ष्म शरीर होता भी है। जब तक आप अपने को इस स्थूल शरीर से अलग अनुभव नहीं करते, आप कभी इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते कि आप इस शरीर से अलग हैं। अगर आपको सूक्ष्म का कोई अनुभव नहीं, तब फिर आप अपने आप को स्थूल शरीर ही समझते रहें। सूक्ष्म के अनुभव के लिए आपको स्थूल के प्रति होशपूर्ण होना होगा, लेकिन हम स्थूल के प्रति मूर्छित हुए बैठे हैं। हम स्थूल के प्रति जरा भी जागरूक नहीं हैं। हम सारा दिन जो अपने शरीर द्वारा क्रियाएं करते हैं, हमें उनका जरा बोध नहीं होता। हमें जरा भी ख्याल नहीं, जरा भी स्मरण नहीं कि हमारा शरीर क्या क्या कर रहा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम बर्तन मांज रहे हैं तो हमें यह खबर ही नहीं कि हम बर्तन मांज रहे हैं। यह तो हमें खबर होती है, लेकिन जब हम बर्तन मांज रहे होते हैं तब ना तो हमारे भीतर शरीर का कोई बोध होता है, ना बर्तनों का होता है। हम तो और ही कल्पनाओं में खोए होते हैं, और ही ख्यालों में खो जाते हैं। कोई घर परिवार के बारे में सोचना शुरू कर देता है, कोई दफ्तर के बारे में सोचना शुरू कर देता है, कोई धन के बारे में सोचना शुरू कर देता है, कोई प्रेमी के बारे में सोचना शुरू कर देता है। हम जो भी कार्य इस शरीर द्वारा कर रहे हैं, हम उस कार्य में पूरी तरह लीन नहीं होते। होशपूर्वक हम वो कार्य नहीं कर रहे होते। हम तो बेहोशी में कर रहे होते हैं। हम तो अपने ख्यालों में खोए खोए ही सब कर देते। बर्तन भी खोए खोए मांज देते हैं, कपड़े भी ख्यालों में खोए खोए धो लेते हैं, घर पर साफ सफाई भी ख्यालों में खोए खोए कर लेते हैं, दफ्तर और स्कूल कॉलेजों में भी खोए खोए ही अपनी जिंदगी व्यतीत कर देते। विचारों में खोए रहते, शरीर के प्रति कोई होश नहीं, कोई बोध नहीं। विचारों में खोए खोए ही सारे कार्य करते रह गए, होशपूर्वक कार्य न किए, तब फिर स्थूल शरीर का भी अनुभव नहीं हो पाएगा। स्थूल शरीर के प्रति भी जाग नहीं पाओगे, फिर तो स्थूल के प्रति भी बेहोश हो जाओ। स्थूल के प्रति ही नहीं जागे तो भाव शरीर तक कैसे पहुंचोगे, सूक्ष्म शरीर तक कैसे पहुंचो। स्थूल के प्रति जागकर ही सूक्ष्म का अनुभव हो सकता। जब रास्ते पर चलो तो होशपूर्ण चलना है, भीतर चलने का स्मरण होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भीतर चलने का कोई स्मरण ही ना हो, भीतर दुनिया भर की दौड़ धूप चलती हो। होशपूर्ण रास्ते पर चलो, होशपूर्ण खाना खाओ, होशपूर्वक घर की साफ सफाई करो, होशपूर्वक अपना पैर ऊपर उठाओ, होशपूर्वक पैर नीचे रखो। जो भी कृत्य करना है इस शरीर के प्रति पूरी तरह होशपूर्वक होकर करना है। इस शरीर के प्रति पूरी तरह जागरूक होना। जैसे जैसे आप स्थूल शरीर के प्रति जागरूक होते चले जाएंगे, सूक्ष्म आपकी पकड़ में आ जाएगा, भाव शरीर आपकी पकड़ में आना शुरू हो जाएगा। जितना गहरा आप उतरना चाहते हैं, जितने भीतर तक आप प्रवेश करना चाहते हैं, उतना ही आपको होश से भरना होगा, उतना ही आपको जागरूक होना होगा। शरीर की क्रियाओं के प्रति जागरूक होना, विचारों के प्रति जागरूक होना, भीतर उठते भावों के प्रति जागरूक होना, सबके प्रति जागरूक होना, उनमें सम्मिलित नहीं हो जाना, उनका दमन नहीं करना, दृष्टा की भांति भीतर चलते विचारों को देखना। हम तो विचारों में लीन हो जाते हैं, इसलिए शरीर के प्रति मूर्छित हो जाते हैं। शरीर की खबर नहीं रहती, विचारों को हम सत्य मानकर जीते रहते हैं। विचारों में भी हमने अपना एक सुंदर सा शरीर बनाया हुआ है, उसी शरीर की जिंदगी जीते रहते हैं। असल शरीर की तरफ कभी नजर ही नहीं जाती। कल्पनाओं से बाहर कभी हम आते ही नहीं, ख्यालों से बाहर आते ही नहीं, स्थूल की तरफ हम नजर करते ही नहीं। स्थूल का भी हमें बोध नहीं है। हम इस कदर मूर्छित हुए बैठे। जिस शरीर को हम रोज नहलाते हैं, जिस शरीर की हम रोज साफ सफाई करते हैं, जिसका श्रृंगार करते हैं, उसकी तक हमें कोई खबर नहीं, उसका तक हमें कोई बोध नहीं। अगर हमें अपने स्थूल शरीर का बोध होता, इसके प्रति हम मूर्छित ना होते, तो जो लोग यह कहते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, बुढ़ापे में परमात्मा का नाम लेंगे, तो वे लोग ऐसा कभी नहीं कहते। अगर स्थूल शरीर के प्रति जागना शुरू करोगे तो धीरे धीरे भीतर यह भी जागरण आएगा
कि यह स्थूल शरीर जैसे जैसे बुढ़ापे में प्रवेश करता है ढलना शुरू हो जाता है, कमजोर होना शुरू हो जाता है। भला कोई किसी ऐसे शरीर से मोह क्यों करेगा जो ढल जाता है, जो कमजोर हो जाता है, जो मौत के नजदीक होता चला जाता। कोई भी ऐसी चीज से मोह नहीं करना चाहेगा जो उसका नुकसान करती हो, लेकिन लोगों ने फिर भी शरीर से मोह कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि शरीर का बोध ही नहीं, शरीर के प्रति सोए हुए हैं, मूर्छित हैं। सोचते हैं शरीर कभी बूढ़ा नहीं होगा, सोचते हैं शरीर कभी मरेगा नहीं, सोचते हैं हमें कुछ नहीं होगा। जिनके भीतर शरीर का बोध मिट जाता है उनके भीतर मृत्यु का बोध भी मिट जाता है। जिसे शरीर का बोध नहीं उसे यह भी स्मरण नहीं रहता कि देर सवेर मौत दरवाजे पर दस्तक दे देगी। जिसे मौत के दरवाजे पर दस्तक देने की खबर लग जाए, जिसे खबर लग जाए आज नहीं कल मौत सामने आकर खड़ी हो जाएगी, वह मौत से ऊपर उठने का या मौत में समा जाने का तरीका खोज ही लेता है। यह बात स्मरण रखो कि अगर शरीर का बोध पूर्ण हो, स्थूल शरीर के प्रति पूर्ण जागरूक हो, तो भीतर धीरे धीरे यह बोध भी जागना शुरू होगा कि यह शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाता। शरीर के प्रति अगर आप जागरूक न हुए तो भीतर यह जागरण नहीं आएगा, मृत्यु का स्मरण कभी नहीं आएगा। हम अपने शरीर के प्रति इतना सोए हुए हैं, इस कदर हम विचारों में जीते हैं कि हम अपने इस शरीर को अमर ही समझे बैठे। हम समझे बैठे हैं यह अनंत काल तक चलता रहेगा, अनंत काल तक हमें यह जामा मिला है, हम इसमें बैठकर अलग अलग स्वाद भोगते रहेंगे, अलग अलग ऐशो इशरतें करते रहेंगे। यह शरीर सदा रहने वाला नहीं, यह स्थूल शरीर कुछ समय की बात है, कुछ समय बाद ढल जाएगा, या फिर किसी हादसे में हम इसे खो बैठ सकते हैं, या फिर हार्ट अटैक द्वारा हम इसे खो सकते हैं। किसी भी ढंग से हम इस स्थूल शरीर को खो सकते हैं। स्थूल शरीर को बचा पाना नामुमकिन है, इसे बचाया नहीं जा सकता। इसका कितना ही ख्याल रखते रहो यह खुद ही ढलना शुरू हो जाता, खुद ही फीका पड़ना शुरू हो जाता। अगर हम स्थूल शरीर के प्रति बोधपूर्ण नहीं है तो हम स्थूल शरीर की इस क्रिया को नहीं देख पाएंगे कि यह शरीर एक क्रिया है। यह क्रिया बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक इसी प्रकार चलती। जिसे अपने इस शरीर की यह क्रिया नजर आ गई उसे यह भी स्मरण आ जाएगा कि उसकी मौत भी देर सवेर आती ही होगी। जिन्हें मौत का स्मरण आ गया वे ही जीते जी मरने का साहस कर सकते हैं, वे ही अपने आप को उस परमात्मा में समाने का साहस कर सकते। सभी परमात्मा में समाने का साहस नहीं कर पाते। बहुत से तो ऐसे हैं जो अपने आप को मिटाने का साहस नहीं कर पाते, अपने अहंकार को छोड़ने को राजी नहीं, अपने आप को भूलने को राजी नहीं। लोग चाहते हैं परमात्मा भी मिल जाए और अपनी मैं को भी बचाए रख सके। या तो परमात्मा मिलेगा या मैं बचेगी। अगर मैं बचाए रखना चाहते हो, अपने आप को बचाए रखना चाहते हो, अपने आप को भूलना नहीं चाहते, तो परमात्मा से मिलाप नहीं हो सकता। अपने आप को भूलकर ही परमात्मा से मिलाप हो सकता। अपने आप को तो वैसे भी एक दिन भूलना पड़ेगा। अभी तो अपने आप की याद बनी हुई है इस स्थूल शरीर के कारण। यह शरीर नजर आता, इसका अनुभव होता है, बोध होता है, इसलिए इसकी याद बनी हुई है। जब यह शरीर छिन जाएगा तो कुछ समय बाद इसकी याद भी मिट जाएगी। जिसकी याद मिट ही जानी है उससे अपने मोह को जोड़कर क्या करोगे? उससे अपने अहंकार को जोड़कर क्या करोगे? उसे अपना कहकर क्या करोगे? उसे अपना समझ लिया तो फिर देर सवेर दुख में उतरना पड़ेगा। उसे अपना समझ बैठे तो जब वह छिनेगा तो बड़ी पीड़ा का अनुभव करना पड़ेगा, बड़ी दुख का अनुभव करना पड़ेगा। संतों की शिक्षा पर चलकर स्थूल शरीर से ऊपर उठो, काल के दायरे से ऊपर उठो। संतों की शिक्षा क्या है? संतों की शिक्षा है होशपूर्ण हो जाओ, अपने जीवन को होशपूर्वक जियो, मूर्छा में जीवन को मत जियो। मूर्छा में जीने का अर्थ है विचारों में जीना, कल्पनाओं में जीना। असल में हमें अपने जीवन की कोई सुध बुध नहीं होती, हम खोए खोए जीते रहते। हमें होशपूर्वक जीना। अगर हम होश में नहीं जिएंगे तो हम अपने इस मनुष्य जन्म के दुर्लभ अवसर को गवा बैठेंगे। आमतौर पर तो बहुत से लोग गवा ही बैठते हैं क्योंकि वे अपने स्थूल शरीर के प्रति जागे ही नहीं। जो स्थूल के प्रति जागा ही नहीं उसे यह भी खबर कैसे लगेगी कि स्थूल शरीर तो देर सवेर छिन जाता।
लोग सोए हुए हैं, मूर्छित हैं, सोचते हैं स्थूल शरीर कभी छीनने को नहीं, यह शरीर उनसे कभी नहीं छीनेगा, यह जामा उन्हें सदा के लिए दे दिया गया। आप अपने आप को इस भूल में ना डालें, यह जामा सदा के लिए किसी को नहीं दिया गया। यह जामा देर सवेर छिन जाएगा, यह स्थूल शरीर देर सवेर गिर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। अगर हमें सूक्ष्म का कोई अनुभव नहीं हुआ जीते जी, तो मरते वक्त हमें इस स्थूल का दुख, इस स्थूल की पीड़ा का अनुभव होगा। इस शरीर, इस देह के लिए हम रोएंगे, चिल्लाएंगे। अगर हमें जीते जी सूक्ष्म का अनुभव हो जाए, तब फिर हमें यह खबर लग जाती है, हम यह देह नहीं, यह शरीर नहीं, हमारा इससे अलग अस्तित्व है। फिर इस देह के बिछोड़े का कोई गम नहीं होता, फिर इस देह के छिन जाने, इसके गिर जाने, इसके जलने, इसके कटने का कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं होता। हमें सूक्ष्म में प्रवेश करने के लिए अपने इस स्थूल के प्रति होशपूर्वक होना होगा, बोधपूर्ण होना होगा। इस शरीर द्वारा किए जा रहे प्रत्येक कार्य के प्रति होशपूर्ण हो जाए, विचारों के प्रति होशपूर्वक हो जाए, अपने भीतर उठते भावों के प्रति होशपूर्वक हो जाए, भीतर उठती तरंगों के प्रति होशपूर्वक हो जाए। होश बना रहे, भीतर क्रोध उठा, प्रेम उठा या घृणा उठी। होश बना रहे, भीतर विचार चल रहे हैं या कल्पनाएं चल रही। होश बना रहे, हाथ ऊपर उठा कि पैर ऊपर उठा। अपने शरीर के प्रति, अपने पूरे अस्तित्व के प्रति होशपूर्वक होकर जीना, यह जीने की कला है। जो होश में जीता है वही असल में जीता है। जो होश में नहीं जीता, मूर्छा में जीता, वह सदा मरता रहता है, वह जन्म मरण के दायरे में कैद रहता है। जन्म मरण के दायरे से पार होने के लिए, काल के दायरे से पार होने के लिए हमें सूक्ष्म में प्रवेश करना। इसलिए अपने जीवन को होशपूर्वक जीना शुरू करें। जो भी आप कार्य करते हैं होशपूर्वक करें। अगर आप भजन बंदगी भी कर रहे हैं तो होश बनाए रखें। इस बात का होश बनाए रखें कि आप भजन बंदगी कर भी रहे हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप भजन बंदगी में बैठे हैं लेकिन खोए विचारों में। जो भी आप कर रहे हैं उसे होशपूर्वक करना शुरू कर दें। फिर चाहे आप कोई भी कार्य करते हो, उसे होश के बगैर ना करें। जैसे जैसे आप प्रत्येक कार्य में अपने शरीर के प्रति, अपने भाव के प्रति, अपने विचार के प्रति होश से भरेंगे, आपके जीवन में रूपांतरण आना शुरू हो जाएगा। आपको धीरे धीरे वर्तमान का स्वाद लगना शुरू हो जाए। आज के इस सत्संग को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी ने इतने प्रेम और प्यार से सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। संगत जी, यदि आपको आज का यह सत्संग अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शबद सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें, अपने गुरु महाराज द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करें। राधा स्वामी जी।